नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायर साइंस एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 की जिज्ञासा विज्ञान की पुस्तक का दूसरा पाठ सजीव जगत में विविधता पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सजीव जगत में विविधता तो जो संस्कृत में दिया है उसका हिंदी अर्थ भी दिया है, अपन हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। तो जो बड़े वृक्ष हैं वो दूसरों को छाया देते हैं और उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। तो जो बड़े वृक्ष हैं वो छाया देते हैं और स्वयं वहीं खड़े रहते हैं कड़ी धूप में। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने भी जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही दे देते हैं। तो उसी प्रकार अच्छे मनुष्य है ना, वो सब कुछ अपना दूसरों को अर्पित कर देते हैं और स्वयं कुछ भी नहीं रखते हैं। तो अपन को भी इस वृक्ष और अच्छे मनुष्यों की तरह बनना है, सब कुछ दूसरों को अर्पित करना है। तो बड़े वृक्ष की तरह बनना है और अच्छे मनुष्य की तरह बनना है। तो कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। तो मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु क्या नेचर वॉक यानी प्रकृति की सैर पर बच्चों को ले जाने वाले हैं कक्षा 6 के। तो अब देखते हैं आगे मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु क्या क्या बताते हैं और हमको क्या क्या नोट करना है। तो बाकी जो हाईलाइट चीज़ें आप उनको लिख लें या फिर बुक में ही अंडरलाइन कर लें। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। तो मनीराम चाचा क्या है कि पक्षियों की आवाज़ को नकल कर लेते हैं और जीव जंतुओं की पहचान कर लेते हैं, पौधों की पहचान है उन्हें। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। तो उद्देश्य क्या है कि प्रकृति में जो पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनकी सुंदरता, विविधता यानी कितने प्रकार के हैं, इसकी अपन को जानकारी लेना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए उत्सुक हैं। तो जो विद्यार्थी हैं वो प्रकृति की सैर यानी नेचर वॉक हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं जंगल में या गार्डन में, तो उसके लिए बहुत उत्सुक है। सही विद्यार्थी जाना चाहते हैं। शिक्षिका ने सही विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। तो नोटबुक, पेन और पानी की बोतल ले जाने के लिए कहा है। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों एवं जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ करते हैं। तो धीरे धीरे वो चलते हैं और आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। तो जो पार्क में गए हैं उसमें कुछ गंध यानी खुशबू आ रही है, वो किस फूल की आ रही है, किस चीज़ की आ रही है उसको, और अलग अलग खुशबू आ रही हैं, उसकी पहचान करने के लिए बच्चों को कहते हैं। और वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ ना करते हुए उनका अवलोकन करें। तो वो क्या कहते हैं कि हम सभी जो जीवित जीव हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनको इस साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और उनकी सिर्फ हमको जानकारी लेना है। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे ना केवल विभिन्न पौधों एवं जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियाँ भी सुनें। तो मनीराम चाचा क्या कहते हैं कि वे विभिन्न जितने भी पौधे हैं, जीव जंतु, पक्षी, जानवर दिख रहे हैं उनको क्या सुनना है, देखना है, पहचानना सीखना है, उनके बारे में पूरी जानकारी लेना है, कैसी वो आवाज़ करते हैं, कैसे दिखते हैं, सब कुछ। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। तो विद्यार्थी बड़े वृक्ष, घास, झाड़ियाँ जो भी चीज़ देखती हैं सब देखते हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियाँ और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का अवलोकन करते हैं। तो वे
अलग अलग पौधे, वृक्ष और तितलियाँ, बंदर और सब कुछ देखते हैं जो उन्हें दिखता है, और वे अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं। तो जो नोटबुक लेकर गए हैं, जो जो दिखता है उसे नोट करते जाते हैं। विभिन्न विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों के का कलरव चहचहाट सुनते हैं। तो विभिन्न पक्षियों की चहचहाट सुनते हैं विद्यार्थी। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है। तो जो जितने भी पक्षी हैं उनकी अलग अलग आवाज़ होती है, आपने सुनी भी होगी। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। तो प्रकृति में विविधता क्या है? हर चीज़ के लिए प्रकृति ने अलग अलग चीज़ बनाई है, और हर पक्षी की, पौधे की, हर चीज़ अलग बनाई है प्रकृति ने, कोई भी चीज़ सेम नहीं है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। तो मनीराम चाचा क्या है, पक्षियों की आवाज़ को मिमिक्री कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं। तो उनसे कहते हैं कि वो करें। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उसकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतुओं का अवलोकन किया है? तो आपको भी अपने आसपास के जो पौधे हैं और जंतु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, सबको देखना है, समझना है कैसे कैसे है, और अवलोकन कर कर अपने शिक्षकों से और मित्रों से उसकी चर्चा करनी है। अब अगला है हमारे आसपास के पौधों एवं जंतुओं में विविधता। तो जो हमारे आसपास पौधे हैं और जंतु हैं उनमें विविधता मतलब किस किस प्रकार के हैं, अब अपन इसका अवलोकन करेंगे। क्रियाकलाप है ये 2.1। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय में उद्यान आसपास के वन की सैर का कार्यक्रम बनाइए। तो और प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों एवं अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियाँ जैसे गर्म, ठंडा, तेज हवा इत्यादि का अंकित करें। तो जो आपके पास विद्यालय के पास कोई उद्यान हो या जंगल हो, वहाँ पर जाना है और विभिन्न प्रकार के पौधों, पक्षियों को देखना है, समझना है कि वो कैसे आवाज़ करते हैं, पौधे कैसे हैं, ठंडक कैसे लगती है, गर्म मौसम कैसा होता है, ये सब कुछ देखना है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि हमको प्रोत्साहन मिले, आगे भी हम आपको ऐसी वीडियो बनाते रहें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों एवं फूलों को एकत्रित करके स्क्रैप बुक बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक स्क्रैप बुक बनानी है। स्क्रैप बुक क्या होती है? एक नोटबुक होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जो फूल और पत्ते होते हैं उनको अपन चिपका लेते हैं गोंद से या टेप से, उनके नाम लिख लेते हैं, जिससे हमको पहचान हो जाती है कि कौन कौन से पौधे हैं, उनके पत्ते, फूल कैसे होते हैं। इस बुक को क्या स्क्रैप बुक कहते हैं। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें। तो कहीं भी आप जाएं तो पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियां और फूलों, तो ये देखिए घास का तिनका स्क्रैप बुक में लगा सकते हैं, तुलसी की पत्ती लगा सकते हैं, गुड़हल लगा सकते हैं, या कोई भी पौधा जो आपको अच्छा लगे सब कुछ लगा सकते हैं। दालें लगा सकते हैं, चावल लगा सकते हैं। तो स्थानीय नाम, तना, पत्तियों की आकृति, फूल, कोई अवलोकन एवं सामान। घास कोमल और पतला होता है। तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरित रूप से एक पत्ता निकलता है। तो सामान घास को आपको देखना है, उसमें एक तने से एक एक पत्ता निकलता है और सभी पत्तियाँ हरी होती। तुलसी कठोर और पतली होती है। पत्तियाँ जोड़ी से एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। तो पत्तियाँ क्या हैं? व्यवस्थित होती हैं, गुलाबी और बैंगनी होती हैं। गुड़हल कठोर होती है। नीम भी कठोर और मोटा होता है और चिकनी सतह वाली पत्तियाँ होती हैं। तो आप इस तरह से जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं सभी पौधों की। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उसमें क्या समानता है, क्या विभिन्नता है। तो आपने जिन पौधों को जानकारी ली है उसकी स्टडी करना है, उनमें क्या समानता हैं और क्या चीज़ अलग है, विभिन्नता है। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कोई पौधा लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई कठोर होता है, कोई कोमल होता है, और विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अविन्यास होता है। तो विभिन्न पत्तियों की आकृति भी अलग अलग होती है और तने पर से और अलग अलग जगह से पत्तियां निकलती हैं। फूलों का रंग, आकार और सुगंध में विभिन्नता होती है। जो फूलों का रंग है वो भी अलग होता है, आकार भी अलग होता है, सुगंध यानी जो खुशबू आती है वो भी अलग होती है। तो सभी पौधे बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आपको
ये पहचानना है कि किस तरह से वो अलग अलग है। अब सैर के समय देखते गए और अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, तो जो सैर पर गए थे उसके साथ ही हमको ये टेबल बनानी है किताब में, कॉपी में। वो वृक्ष की टेबल थी और अपने जंतुओं की बनानी। कौआ कहाँ रहता है? वृक्ष पर। खाता क्या है? कीट और चीज़ें भी खाता है। उड़ भी सकता है, चल भी सकता है। चोंच में खैनी लिए रहता है। चींटी मिट्टी और बिलों में रहती है। पत्तियाँ, बीज, कीट सब कुछ खा जाती है चींटी। 6 पाद रहते हैं, मतलब 6 उसके 6 पाद रहते हैं। गाय घास और पत्तियाँ खाती है। इस तरह आपको अन्य जीवों के बारे में भी लिस्ट बनानी है। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। तो कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं और कुछ वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों में रहती हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं, मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उसकी गति में के प्रकारों में विभिन्नता है। तो कुछ जीव क्या है? जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, भूमि यानी ज़मीन पर रहते हैं। कुछ वृक्षों पर रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं और कुछ तीनों जगह रहते हैं, कुछ दोनों जगह रहते हैं। तो इस प्रकार जीवों में भी विविधता यानी अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। आपने जिन पौधों एवं जंतुओं का अवलोकन किया है उसको नोटबुक बनानी, स्क्रैप बुक बनानी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, जिससे हमको प्रोत्साहन मिले, आगे में हम वीडियो बनाते रहें। तो एक्टिविटी है 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करना है और सोचना है ध्यानपूर्वक किसी जंतु के बारे में। एक बच्चा उसका चित्र बनाएगा। फिर अपन इस तरह ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं। तो एक बच्चा सोचकर बताया, किसी को पेड़ अच्छा लग रहा है तो पेड़ बना दिया, किसी को खरगोश लगता है अच्छा, किसी को झोंपड़ी अच्छी लगती है, किसी को कौवा अच्छा लगता है। तो इस तरह से सोचकर चित्र बनाना है। फिर उनके बारे में सोचना है, विचार करना है, किसकी क्या विभिन्नता है, कैसे लगते हैं, क्या विशेषता है, सब कुछ। तो जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता की परिभाषा किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे तालाब में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु क्या है? जैव विविधता के प्रकार होते हैं। किसी विशेष क्षेत्र यानी तालाब, कुआं, जंगल, ये सब क्या जैव विविधता के क्षेत्र हैं। तो इन्हें विशेष क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, पौधे, सब कुछ क्या है? जैव विविधता का ही भाग होते हैं। किसी क्षेत्र की जैव विविधता का प्रत्येक सदस्य एक अलग भूमिका होती है। तो जो जैव विविधता में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव जंतु, उनकी सबकी अलग अलग भूमिका होती है। पेड़, जैसे पेड़ कुछ पक्षियों एवं जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। तो पेड़ हैं, जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। कुछ फल खाने के लिए फल देते हैं और बीज फैलाने में सहायता करते हैं फलों से। तो जैव विविधता में पौधे एवं जंतु एक दूसरे पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। तो कुछ जीव जैसे गाय घास खाती है और पक्षी पौधों पर रहते हैं और नदी में से पानी पीते हैं और वहीं पर पक्षी ज़मीन पर सोते हैं। कुछ टेटरी है और पक्षी क्या है? पेड़ पर सोते हैं, पेड़ों पर ही रहते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं। और जीव जंतु ज़मीन पर रहते हैं। तो ये सब क्या एक दूसरे पर निर्भर है। अगर पौधे नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो बाकी सब भी नहीं होंगे। पानी नहीं होगा, जंगल नहीं होंगे तो भी बाकी सब भी नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे से सभी चीज़ें क्या कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधे एवं जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? तो पौधे एवं जंतुओं के हमको समूह बनाना है। कैसे बनाएं? आप अपनी नोटबुक एवं पुस्तकों को समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे, उन्हें किस तरह समूह में बनाना है, अब हम सीखेंगे। तो गतिविधि देखते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित करना है। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से चित्र काट सकते हैं। तो आपको जहाँ से भी अच्छा लगे सही जगह से चित्र काटना है और ग्रुप बनाना है क्लास में, और सबके कार्ड को एकत्रित करना है और सभी कार्डों का अवलोकन करना है। सभी जीव जंतुओं के बारे में स्टडी करना है, बच्चों को समझाना है। एक समान आधार मतलब एक जैसे जिनके पास है उनका समूह बनाना है, ग्रुप बनाना है। उसके बाद
आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूह द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। तो जो सभी विद्यार्थी हैं तो अलग अलग प्रकार की चित्र लाएंगे, तो उनको अलग अलग करना है और फिर सभी का हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो पौधों एवं जंतुओं के समूह बनाने के कुछ संभावित आधार क्या है, फूल की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो कुछ पौधों में फूल हैं, कुछ में नहीं है, दो प्रकार के बन जाएँ। कुछ कठोर और कोमल तना है, खान पान का स्वभाव के हिसाब से रहने के स्थान, तो अलग अलग स्थान पर जैसे सभी पक्षियों का समूह बना सकते हैं जो कहाँ रहते हैं, वृक्षों पर रहते हैं। खाने पीने की चीज़ों के हिसाब से, कोमल और कठोर तने के हिसाब से, फूल हैं कि नहीं इसके हिसाब से अपन समूह बना सकते हैं। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे। वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं, वे कैसे चलते हैं। तो आपको जीव जंतुओं की थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि वो क्या खाते हैं। आसपास के जो जीव जंतु हैं उनके बारे में आपको सोचना है, किस कलर के हैं, कैसे हैं, चलते कैसे हैं, तो इसके आपको नोटिस करना है और कॉपी में लिखना है। ये आज की आपकी क्या है, गतिविधि है। समूह बनाने से पौधों और जंतुओं की उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। तो समूह बनाकर क्या होता है, पौधों और जंतुओं का समूह बना लेंगे तो सभी बच्चे जानकारी इकट्ठी करके लाएंगे। उसके बाद बच्चों से जानकारी पूछेंगे जीव जंतुओं की, फिर जहाँ कमी रह जाए शिक्षक उसको समझाएंगे। इस तरह क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा समझना। तो आपको क्या करना है, हमारे आसपास की सामग्री, आपके आसपास जो जीव जंतु हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना है और समझना है। पौधों के समूह कैसे बनाए। पौधों के समूह बनाने, आपने देखा कि पौधों के तने, पत्तियां, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नता होती है। मतलब पौधों के तने अलग अलग होते हैं, कुछ पतले कुछ मोटे, पत्तियां अलग अलग होती हैं, फूल अलग अलग होते हैं, खुशबू अलग अलग आती है, तने की मोटाई अलग होती है। कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ वृक्ष बड़े होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, कुछ कोमल होते हैं, किसी की पत्तियों का रंग अलग होता है। तो इस प्रकार हमको अलग अलग तरह से उनकी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। आपने पूर्व कक्षा में भी सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई, तने और प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियाँ एवं वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। तो पिछली कक्षाओं में भी क्या, शाख, झाड़ी, कुछ शाख और वृक्ष के रूप में उनके समूह बना सकते हैं। अगला क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकार की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखना है। पौधों की कौन सा छोटा है, बराबर है, बड़ा है, तने का रंग भूरा है, हरा है। साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें, धीरे से मोड़ने का प्रयास करें, क्या सरलता से तने मोड़ सकते हैं अथवा कठोर हैं, और ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं खाम से निकलती है, वे भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो इस टेबल को देखें, आम का तना ऊंचा होता है, हरा भूरा होता है, कठोर होता है, मोटा होता है। तने की ऊंचाई पर आम लगते हैं। और समूह क्या है, वृक्ष। गुलाब देखें, मोटा, मध्यम मोटा होता है, भूरा होता है, कठोर भी होता है, पतला होता है, भूमि के निकट होता है, झाड़ी है ये। टमाटर छोटा होता है, हरा होता है, कोमल होता है, पतला होता है, भूमि के निकट रहता है, और ये इसे क्या कहते हैं, शाख। इस तरह से आपको टेबल बनानी है। तो वृक्ष की परिभाषा क्या दी है, देखते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर और भूरे और काष्ठीय लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलना आरंभ करती हैं। ऐसे पौधों को क्या, वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम। तो ये देखिए, आम का पौधा वृक्ष है, तो इसमें बहुत ऊंचे होते हैं, तो इनकी क्या, ऊंचाई बहुत बड़ी होती है। उनके मोटे तने क्या है, मोटे होते हैं, कठोर भी होते हैं, और इनका रंग भूरा होता है, इनमें लकड़ी होती है। तो वृक्ष में क्या होती है, लकड़ी होती है, ऊंचे होते हैं, तना इनके मोटे होते हैं, और उनमें विभिन्न अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, भूमि से या ज़मीन से ऊपर रहते हैं। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, वृक्ष। जैसे आम का पेड़, आम का वृक्ष, आम के आपके आसपास आपको वृक्ष देखना है। फिर ये देखिए, झाड़ी छोटी होती है। ऐसे गुलाब का पौधा क्या है, झाड़ी है, शाख। टमाटर का पौधा क्या है, शाख है। तो इस टॉपिक को अब देखते हैं आगे, टमाटर के बाद।
तो इस टॉपिक को क्या अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से अलग टॉपिक आ जाता है। वृक्षों की जानकारी दी है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।